किसान भाइयों, कार्यक्रम के शुरू में ही मैंने आपको बताया कि आज का हमारा विषय रहेगा कृषि की उन्नत क्रियाएं। किसान भाइयों, इस समय आपको ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ दिला सके। जैसे इस समय है कि गेहूं में आखिरी सिंचाई करने का, साथ ही कंडवा रोग से उसे बचाने का। ऐसे ही बहुत से कार्य हैं किसान भाइयों जो आपको इस समय करने चाहिए। ये कौन से कार्य हैं और किस प्रकार इससे आपकी खेतीबाड़ी उन्नत होगी, ये सब जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर से डॉक्टर महेश कुमार शर्मा जी। तो आइए जानकारी लेते हैं कृषि क्रियाएं जो आपकी खेतीबाड़ी को उन्नत बना सकें। किसान भाइयों राम राम। आज बात करेंगे इस समय की जाने वाली उन्नत कृषि क्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फलोत्पादन में। फलों के उत्पादन में कौन कौन सी ऐसी उन्नत कृषि क्रियाएं हैं जिनके करने से अधिक फलों का उत्पादन मिले और अच्छी गुणवत्ता वाले फल हमें मिले। तो सबसे पहले इस समय जो है खजूर के अंदर जो पुष्प क्रम खिल रहे हैं। खजूर में जो सबसे बड़ी बात है वो है कि इसमें नर और मादा दोनों के अलग अलग पेड़ होते हैं। नर पेड़ पे नर फूल आएंगे और मादा पेड़ पे मादा फूल। तो किसान भाइयों, नर पेड़ के जो फूल हैं वो सुबह नर और मादा दोनों के फूल सुबह 7 से 8 बजे के समय पे खुलते हैं। उसी समय नर पौधे के पुष्प क्रमों को काट कर और जो अखबार या पॉलीथीन की सीट के ऊपर उसके पाउडर को अच्छी तरह से झाड़ के और उसको अपन इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें कुछ रुई के छोटे छोटे टुकड़ों को अच्छी तरह मिलाकर, और जैसे ही सुबह 7-8 बजे मादा पुष्प क्रम खुले उसके अंदर उन जो रुई के फोए जो परागकण के अंदर हुए हैं उनको उसके अंदर रख देते हैं। इस तरह से हमें जो कृत्रिम परागण करेंगे तो इसमें ज्यादा फल लगेंगे और वो भी अच्छी गुणवत्ता के। अदरवाइज इसके अंदर पॉलिनेशन जो है वो हवा के द्वारा होता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। कीट के द्वारा इसमें परागकण नहीं होता है। तो आर्टिफिशियल कृत्रिम परागकण इसमें जरूर करें। दूसरा नंबर अपना जो आता है वो नींबू वर्गीय फल इस टाइम अपने फूल लग के और फल सेट इसके अंदर फल लग रहे हैं। तो फल लगते समय नींबू वर्गीय फलों के अंदर आप पानी देना शुरू कर दें और जो यूरिया की अनुशंसित मात्रा है लगभग 610 ग्राम, उसमें से आधी यूरिया की मात्रा लगभग 300 ग्राम जो यूरिया है वो पौधे में थाले को अच्छी तरह खोद के और अच्छी तरह बिखेर के, और 300 ग्राम यूरिया की जो नींबू, माल्टा, किन्नो और मौसमी है उसके अंदर बिखेर के दे दें और उसको अच्छी तरह मिला के और पानी दें, जिससे कि हमें अधिक उपज और अच्छी गुणवत्ता वाले फल मिले। आंवले के अंदर इस टाइम फल बन चुके हैं, या अगर फूल आ रहे हैं तो सिंचाई नहीं करें, और अगर फल बन चुके हैं तो उसके अंदर भी 5 वर्ष के जो पौधे हैं उसमें लगभग 60 किलो गोबर की खाद और 1.25 किलो यूरिया और 1.25 किलो SSP सिंगल सुपर फास्फेट और 375 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की जो मात्रा है उसमें यूरिया की आधी मात्रा और बाकी जो भी मैंने बताए हैं गोबरी खाद और म्यूरेट ऑफ पोटास और SSP की पूरी मात्रा को थाले को अच्छी तरह खोद के और मिला के पानी दे दें, जिससे कि वो पौधे को पोषक तत्व मिल सकें। इसके बेर के अंदर आप किसान भाइयों ने जो फल है वो सब तोड़ लिए होंगे और अब पौधों को सुसुप्त अवस्था में बेर के पौधों को भेजना है। इसलिए किसान भाई बेर के बगीचों के अंदर सिंचाई नहीं करें, जिससे कि पौधे सुसुप्त अवस्था में चले जाएं और पत्तियां गिरा दें और मई के अंदर उनकी अपन कटिंग कर सकें। तो ये काम तो किसान भाइयों हमें करना है फल वृक्षों के अंदर। अब बारी आती है सब्जियों में। सब्जियों में वर्षाकालीन जो बैंगन, टमाटर, मिर्च है उसकी नर्सरी के अंदर पौधशाला में पौध तैयार करने का समय है। इसके लिए आप पौधशाला की क्यारियों को अच्छी तरह खोद कर और उसमें गोबरी खाद, जो अच्छी सड़ी हुई गोबरी खाद, मिलाकर इस तरह तैयार कर लें। किसान भाई एक बात उससे ध्यान दें कि जो भी पौधशाला की क्यारियां बनाए, एक तो उठी हुई बनाए लगभग 6 इंच जमीन के धरातल से, और दूसरा बीज बोने से पूर्व उन क्यारियों को निर्जलीकरण जरूर कर लें, जिससे कि भूमि जनित जो भी बीमारियां लगती हैं वो नहीं लगे। निर्जलीकरण करने के लिए बाजार के अंदर किसान भाइयों जो फॉर्मेल्डिहाइड आता है 40% उसको लगभग 275 मिलीलीटर
फॉर्मेल्डिहाइड को 10 लीटर पानी में मिला के 1 स्क्वायर वर्ग मीटर एरिया के हिसाब से अच्छी तरह छिटक के और उसको ड्रेंच करके उपचारित कर लें। उसके बाद उसको जो काली प्लास्टिक की चादर आती है उससे ढक दें और चारों तरफ उसकी किनारों को गीली मिट्टी लगा के पैक कर दें और इस तरह 7-8 दिन उसको रहने दें। उसके बाद मतलब बीजों की बुआई के 3-4 दिन पहले उस चादर को हटा के और थोड़ा खुरपी से उसको खोद दें, जिससे कि जो फॉर्मलिन गैस उसके अंदर जमीन में है वो बाहर वातावरण में उड़ जाए। अदरवाइज अगर फॉर्मलिन गैस को अपन नहीं निकालेंगे तो बीजों का जो सब्जियों के बीज बोएंगे उनका अंकुरण प्रभावित होगा। तो इस तरह से अपन को पौधशाला में बीजों की बुआई करनी है। बीजों को भी अपन को कैप्टान थाइग्राम 2 से 3 ग्राम दवा प्लस बाविस्टिन 2 ग्राम दवा से उपचारित करके ही बुआई करनी है। तो किसान भाइयों को ये सब्जियों की पौध तैयार करने में बात ध्यान रखनी है। और जो जायद वाली सब्जियां बोई हुई है जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां, उनमें सिंचाई का किसान भाई ध्यान रखें। सिंचाई जहां तक हो सके ड्रिप के द्वारा दें और अगर खाद भी आप ड्रिप के साथ पानी में दें, जो पानी में सोल्यूबल खाद आते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे अच्छी उपज मिलेगी और अच्छी गुणवत्ता वाली उपज मिलेगी। खरपतवारों का समय समय पर नियंत्रण करते रहें और जो कीट बीमारी है उसके लिए आप समय पर ध्यान देते रहें। इसमें मुख्यतः जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसके अंदर जो बीमारी लगती है वो अगर झुलसा लग रहा हो तो झुलसा के कंट्रोल के लिए मैंकोजेब या जायनेम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल का स्प्रे करें और फिर भी अगर नियंत्रण कम दिखाई दे तो 15 दिन बाद में उस स्प्रे को दोहराएं। दूसरा जो अपना इसमें मुख्य बीमारी है वो है पाउडर मिल्ड्यू। अगर जहां पत्तियों के ऊपर आपको सफेद सफेद पाउडर के स्पॉट्स दिखाई दें तो उसके अंदर आपका छाछा पाउडर मिल्ड्यू बीमारी लगी हुई है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए कैलेक्सिन या कैराथेन नाम का दवाई आती है, वो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के और इस पे स्प्रे करें और 10-15 दिन बाद में दोहराएं। एक चीज आपने ये और देखी होगी, जैसे ककड़ी है और जो लौकी में भी कभी कभी फल मक्खी के कारण फल काले हो जाते हैं। तो फल मक्खी के नियंत्रण के लिए अगर फल नहीं लग रहे हैं तो किसान भाई 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मोनोक्रोटोफॉस नामक दवाई का घोल बना के स्प्रे करें। इससे फल मक्खी का नियंत्रण हो जाएगा। और अगर फल लगने शुरू हो गए हैं तो किसान भाई मेलाथियान नामक दवाई 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में उसको डाल के और घोल बना के उसका छिड़काव करें, जिससे कि फल मक्खी का नियंत्रण किया जा सके। भिंडी के अंदर किसान भाइयों, भिंडी के अंदर जो अपने जायद में लगाई है उस फसल के अंदर जो अभी दिक्कत आती है, एक तो आप सिंचाई का ध्यान रखें जिससे कि फल बराबर बनते रहें, और दूसरा अगर उसमें आपको जो भिंडी के अंदर पाउडर मिल्ड्यू या कोई ऐसी बीमारी दिखाई दे, पाउडर मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए जैसे मैंने बताया कैराथेन या कैलेक्सिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बना के स्प्रे करें। और अगर उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भिंडी में दिखाई देती है वो है थ्रिप्स का जो है व्हाइट फ्लाई का प्रॉब्लम है, जिसके कारण वायरस के कारण एक तो उसकी सिराएं जो पत्ती की है वो पीली हो जाती है और दूसरा फल भी पीले हो जाते हैं। और उसके अंदर जो आपका जो थ्रिप्स हैं इसकी व्हाइट फ्लाई को फैलाते हैं। तो थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए हमें मोनोक्रोटोफॉस, अगर फल नहीं बन रहे हैं भिंडी के तो उससे पहले आप मोनोक्रोटोफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बना के उसका छिड़काव करें। और फल लगने शुरू हो गए तो किसान भाई मेलाथियान नामक दवाई का उपयोग करें, उसका भी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बना के छिड़काव करें। और बीजों की बुआई पूर्व, और किसान भाई क्योंकि अब तो समय निकल गया लेकिन आगे जब भी फसल बोएं तो भिंडी के बीजों की बुआई के पूर्व जमीन में 25 जो ये अपना व्हाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए 25 किलो कार्बोफ्यूरॉन 3G जो नामक दवाई आती है उसका 25 किलो के हिसाब से 1 हेक्टेयर में मिला के अच्छी तरह फिर बीजों की बुआई करें तो व्हाइट फ्लाई का नियंत्रण हो सकता है। ये बात रही हमारी सब्जियों के अंदर। अब बात आती है फसलों के अंदर। फसलों के लिए किसान भाइयों, अभी आप देख रहे हैं अब तापक्रम बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, थोड़ी हवाएं भी चलने लगी है। तो गेहूं में अब ये आखिरी सिंचाई का टाइम है, तो गेहूं में टाइमली आप ये सिंचाई करें। अगर ये सिंचाई आप गेहूं में समय पे नहीं करेंगे तो हमारी उपज में बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जो गेहूं है वो पिचक जाएगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा और उपज भी बहुत ही कम, मतलब आधी उपज भी प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए इस टाइम सिंचाई का पूरा ध्यान रखें। दूसरा आप देखें गेहूं के खेतों में कहीं कहीं आप बालियों में देखते होंगे कि वहां गेहूं बनने के बजाय एक कंडवा बीमारी के कारण उसमें काला काला पाउडर भर जाता है। तो ऐसे अगर बीमार बालियां आपको दिखें कंडवा से प्रभावित, तो उन बालियों को काट के और खेत के बाहर लाके और जला दें और नष्ट कर दें, क्योंकि ये कंडवा बीमारी बीज जनित रोग है। और अगर ये बीज, ऐसा बीज जो कंडवा वाला आपके थ्रेसिंग के बाद अगर बीजों के साथ चला गया तो अगले साल भी फिर ये बीमारी और फैल जाएगी। तो ये बात किसान भाई जरूर ध्यान रखें। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो किसान भाइयों को जो चना है, सरसों है, जीरा है, ये फसलें हमारी या तो कट रही है या कट चुकी है। तो ऐसी फसलों में
कोई किसी तरह का मतलब एडमिक्चर दूसरी फसलों के बीज नहीं हो, ऐसे बचाने के लिए एक तो अच्छा थ्रेसिंग फ्लोर साफ सुथरा हो, दूसरा उस थ्रेसिंग फ्लोर पे प्लास्टिक शीट रख के और आप जैसे चाहे वो चना हो चाहे जो हो, इन सब फसलों को चाहे वो जीरा हो चाहे धनिया हो, अलग अलग रखें और अच्छी तरह सुखा के ही उनका थ्रेसर से थ्रेसिंग करें, थ्रेसर से निकालें। और निकालने के बाद भी किसान भाई अच्छी तरह ध्यान रखें कि गेहूं के दाने को जैसे या जौ के दाने को अपन जब चबाएं तो वो थोड़ी कट की आवाज आनी चाहिए और अच्छी तरह कट जाए, तो इसका मतलब उसमें मॉइस्चर जो है वो प्रॉपर है, नमी। अगर ज्यादा मॉइस्चर रहेगी और ऐसे बीज को हमने स्टोर में रख दिया तो अपना जो वो दाना है वो खराब हो जाएगा, फंगस लग जाएगी और उसका मार्केट वैल्यू नहीं रहेगा। तो किसान भाइयों को जरूर ध्यान रखना है कि थ्रेसिंग भी जब पूरी तरह सूख जाए हमारी फसल तब करनी है, और उसके बाद भी दाने को जब स्टोर में रखें उससे पहले पूरी तरह सुखा लेना है। और जो स्टोर हमारा रहे वो स्टोर छायादार होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, जहां की अपना स्टोर अच्छी तरह रहे और कोई बीमारी और फंगस वगैरह का वहां इन्फेस्टेशन नहीं हो। किसान भाइयों को मैं मेरी यही सलाह होगी कि किसान भाई उन्नत कृषि विधियां अपना के ही पूरे काम करें, जिससे कि किसान भाइयों को उनकी मेहनत का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। उनके जो भी प्रोडक्ट, वो जो अनाज पैदा कर रहे हैं, जो सब्जी पैदा कर रहे हैं, जो फल पैदा कर रहे हैं, उसका बाजार में अच्छा से अच्छा भाव मिले और साथ ही साथ कंज्यूमर को भी अच्छी गुणवत्ता वाली चीज खाने को मिले, जिससे कि उनका जो न्यूट्रिशियस जो हेल्थ बने, अच्छा पोषण मिले। और किसान भाई हमारा अच्छा अगर पैसा मिलेगा तो अच्छा उसका प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और उससे हमारा देश का विकास होगा। यही मेरी किसान भाइयों को सलाह है।